रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक रोज निशांत खाना खा रहा था। तभी निशांत का फोन बजने लगता है और उसकी माँ का वीडियो कॉल आता है और निशांत अपना सर पकड़ लेता है। कुछ देर रिंग बजने के बाद निशांत कॉल पिक करता है। तभी उसकी माँ ललिता देवी बोलती है, का रे, फोनवा पड़ोसी के घर रखा था जो उठाने में इतना समय लगा दिया। क्या माँ, आप बिना वो फोन चार्ज पर लगा था कमरे में इसलिए। ठीक है। अच्छा, बहू से कह दियो कि आखिरकार उसके मन्नत पूरा होने का वक्त आ गया है। गांव की जमीन का कुल निपटारा हो गया है। अब हम ट्रेन पकड़कर सीधा शहर टपकेंगे। क्यों? अरे मेरा मतलब कब आ रही है वो माँ? बस जब ट्रेन का टिकट मिल जाए और नहीं भी मिलेगा तो तत्काल में खड़े होकर चले आएंगे। अच्छा, जरा बहू से तो बात करवा दे एक बार। अब वो नहाने गई है माँ, बाद में बात कर लेना। का रे नलायक, जब वीडियो कॉल करते हैं तो बहू कभी संडास में होती है, कभी बाथरूम में, तो कभी बाजार। हम बकलोल नहीं है, बात करवा, नहीं तो यहीं से चप्पल उतार कर आशीर्वाद देंगे। हाँ ठीक है। शर्वरी, माँ का कॉल है, नहीं वीडियो कॉल है। कुछ ही देर में घूंघट से अपना चेहरा छुपाए शर्वरी वीडियो कॉल पर आती है तो उसे घूंघट में देखकर उसकी सास कहती है, अरे बहू, कब तक पर्दा में रहोगी? अभी छोड़ो ये सब। सासू माँ, कैसी बात कर रही हैं आप? मैंने कहा था ना, जब आप सामने होंगी तभी ये घूंघट हटेगा। हाँ माँ, और आप तो आ ही रही हो ना, तो फिर क्या ही दिक्कत है। अच्छा रखता हूँ, बॉस का कॉल आ रहा है। इससे पहले कि ललिता कुछ कहे वो फट से कॉल कट कर देता है और गहरी सांस लेता है। शर्वरी भी अपना घूंघट उठाती है और कहती है, ये घूंघट वाला ड्रामा ना तुम्हारे चक्कर में शुरू हुआ है। अरे अगर जब सांवली लड़की से शादी करने की हिम्मत दिखाई है तो अपनी माँ को मेरा चेहरा भी तो देखने दो ना। अरे वो मेरी माँ है, अभी तुम्हारा ये सांवला रूप देख लेती ना तो वो वहीं बेहोश हो जाती, और वहाँ है कौन उनको संभालने वाला। अच्छा, तो तुम चाहते हो वो वहाँ नहीं यहाँ आकर बेहोश हो? हद है यार, इतनी बुरी दिखती हूँ क्या मैं जो कोई बेहोश हो जाए? तुम बुरी नहीं दिखती, लेकिन मेरी माँ कुछ ज्यादा ही गोरी दिखती हैं, और जब गोरी सास अपनी सांवली बहू को देखेगी तो थोड़ा ही सही सदमा तो लगेगा ना, और ये सदमा उन्हें यहाँ आकर लगे तो ही ठीक है। इतना कहकर वो दोबारा खाना खाने बैठ जाता है। शर्वरी एक सांवली लड़की थी, लेकिन वो समझदार थी, जिसकी मुलाकात निशांत से 6 महीने पहले हुई थी। अब दोनों शादी करके एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। निशांत की माँ, जो कि गांव की जमीन के सिलसिले में वही रहा करती थी, उसे ये तो पता था कि उसकी बहू है, लेकिन ये नहीं पता था कि उसकी बहू सांवली दिखती है, क्योंकि शर्वरी जब भी उससे वीडियो कॉल पर बात करती तो घूंघट कर लिया करती। अब ये देखना था कि सांवली शर्वरी की गोरी सास शहर आने के बाद क्या करती है। दिन बीतते हैं और एक रोज जब शर्वरी घर की सफाई कर रही थी तभी डोरबेल बजती है। अरे इस समय कौन आ टपका? निशांत, निशांत दरवाजा खोलो, इन महाराज के तो कानों में आवाज ही नहीं जाती। तभी वो खुद झाड़ू लिए दरवाजा खोलती है तो वहाँ उसकी सास पल्लू से अपने बक्से को साफ कर रही थी। उसे देख वो तुरंत ही पीछे मुड़कर अंदर जाने लगती है। तभी ललिता उसे टोकते हुए कहती है, अरे कहाँ सरकी जा रही हो? ये समनवा तो उठाओ। क्या करूं, मुड़ जाऊं? कह दो सासू माँ से कि मैं ही हूँ आपकी बहू, मुड़ ही जाती हूँ। शर्वरी मुड़ने जा ही रही थी कि तभी वहाँ निशांत आता है और अपनी माँ का आशीर्वाद लेने के लिए नीचे झुकता है। तो शर्वरी चुपके से अंदर चली जाती है और फटाफट से साड़ी चेंज करके घूंघट किए बाहर आती है तो देखती है कि निशांत ललिता को कमरे में आराम करने के लिए भेज देता है। तभी वो चैन की सांस लेकर वापस कमरे में चली जाती है और बाहर नहीं आती। शाम को चाय के समय ललिता अपनी बहू को आवाज लगाती है तो वो घूंघट में चाय की ट्रे लिए बाहर आती है। लीजिए सासू माँ चाय। लो माँ, ये रही आपकी बहू। कब से बहू बहू कर रही थी ना आप। अरे हुस्न परी बहू, उठा भी दे घूंघट। अभी क्या मुंह दिखाई का सगुन भी देना पड़ेगा। नहीं नहीं सासू माँ, कैसी बातें करती हैं आप? जब आप आ ही गई हैं तो खुद ही उठा दीजिए मेरा घूंघट। तभी ललिता झट से उसका घूंघट उठाती है और उसका सांवला चेहरा देखकर चक्कर खाकर गिरने ही वाली होती है कि तभी उसकी बहू उसे संभाल लेती है। तो ललिता अपनी बेटी को घूरते हुए कहती है, का रे बकलोल, तुझे हमने इसी दिन के लिए गोरा पैदा किया ताकि तू एक दिन हमारे लिए सांवली बहू ले आए। माँ देखो, अब जिसके साथ 7 फेरे लिखे थे हो गए, सांवली सही आपकी बहू है। हाँ सासू माँ,
मुझे आशीर्वाद दीजिए। उसके लिए पहले हमको छोड़ो और हमरे पैर पकड़ो। उसकी ये बात सुनकर शर्वरी और निशांत हैरान रह जाते हैं और ललिता को घूरने लगते हैं। तभी ललिता कहती है, ऐसा उल्लू जैसा घूर काहे रही हो? अरे अब गोरी सास को गोरी बहू मिले ऐसा तो नहीं होता है ना, और हमारी बहू सांवली है ये बात तो हमको तब भी बुझा गया था जब पहली बार तुमसे वीडियो कॉल पर बात किए रहे। लेकिन मैं तो घूंघट में थी। फिर बुड़बक सब, अरे घूंघट करके चेहरा छुपा लोगी, ये हाथ कमर सब कहाँ लेकर जाओगी? ऐसा है कम पढ़े लिखे हैं, बाकी बकलोल नहीं है। इतना कहकर ललिता अपनी चाय लेकर कमरे में चली जाती है। वहीं निशांत और शर्वरी इस बात को लेकर खुश हो जाते हैं कि ललिता इस बात से दुखी नहीं थी कि उसकी बहू सांवली है। समय बीतता है। सांवली बहू अपनी गोरी सास के साथ खुशी से रह रही थी कि तभी एक रोज उसके पड़ोस में रहने वाली स्वीटी शर्वरी की प्लेट लौटाने आती है और उसकी गोरी चिट्टी सास को देखकर कहती है, हाय दैया शर्वरी बहन, ये गोरी बुढ़िया कौन है? अरे स्वीटी बहन, बुढ़िया मत कहो, सास है मेरी। क्या कहा? सास है तुम्हारी? अरे ये क्या सुन रही हूँ मैं? इसमें हंसने वाला कौन बात हो गया? अब सांवली बहू की गोरी सास देखूंगी तो हंसूंगी ना। अरे आंटी जी, अपनी कोई गोरे करने वाली लेप शर्वरी बहन को दे दो ना, क्या पता इसका सांवले रंग में कोई निखार आ जाए। स्वीटी बहन, प्लेट देने आई थी ना, तो लाओ प्लेट दो और जाओ, मुझे बहुत काम है। लेकिन तुम्हारी सास तो फ्री है ना, मैं इन्हीं से बतिया लेती हूँ। आखिर कैसे तुम जैसे सांवली को अपनी बहू बना बैठी? इतना कहकर स्वीटी शर्वरी को प्लेट पकड़ाकर उसकी सास के पास जाकर बैठ जाती है। तभी शर्वरी मन में कहती है, गोरे लोगों में पता नहीं कौन से सोने चांदी गड़े होते हैं, चलो फुदक फुदक कर उनके पास जाते हैं। बताओ, सासू माँ से इसकी जानना पहचान है, क्या ही बतियाएगी ये। वो प्लेट लेकर मुंह बनाती हुई वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है। अब शर्वरी के मोहल्ले में उससे ज्यादा उसकी गोरी सास के चर्चे हो चुके थे। जब भी शर्वरी अपनी सास के साथ कहीं बाहर निकलती तो लोग शर्वरी को छोड़कर उसकी सास से बातें करने बैठ जाया करते, जिससे कहीं ना कहीं शर्वरी अपनी ही सास से जलने लगी थी, जिसके चलते वो अपनी सास से सीधे मुंह बात करना भी बंद कर देती है। और अपनी बहू का ये रवैया देखकर ललिता वापस गांव जाने की तैयारी करती है। माँ, आप ऐसी बात क्यों कर रही हो? गांव में कौन है आपका ध्यान रखने वाला? और फिर यहाँ हमारे साथ रहने में क्या दिक्कत है? नहीं, हमको जाने दो। वैसे भी जब से हम आए हैं बहू खुश नहीं है, जाने दो हमको। सासू माँ, मैंने आपको जाने को नहीं कहा है। यही तो गम है हमको कि तुम हमसे बात ही करना बंद कर दी हो। अरे बहुत लोग तुमको पसंद करे ना करे, तुम्हारा परिवार, सास, पति तो तुमको पसंद कर रहे हैं ना, फिर ऐसे क्यों जलती हो अपनी सास से? अरे हमारा गोरापन कौन सा जन्म जन्मांतर तक बना रहेगा? क्या शर्वरी, माँ ने तुम्हें वैसे ही अपनाया जैसी वो है, लेकिन तुम ही अपनी सास के गोरे होने से जल रही हो। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे छोड़ ना, हमरी टिकट करा दे तू। नहीं सासू माँ, आप कहीं नहीं जाएंगी। माना मुझे जलन है, लेकिन इस जलन के चलते मैं आपसे दूर नहीं हो सकती। आप कहीं नहीं जाएंगी। इस तरह सांवली बहू अपनी गोरी सास को गांव जाने से रोक लेती है और फिर अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी बिताती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।